हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स योर टर्न। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको हमारे चैनल पर सुपर टीईटी और लेखपाल से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। आपको पता है लेखपाल की परीक्षा 19 जून को प्रस्तावित है, इसीलिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक का हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। सब्जेक्ट हिंदी, जैसा कि मैंने बताया था। टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में और जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज हम देखेंगे हम कौन से कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़िए। इससे पहले अगर आप हमें चाहें तो ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। परिभाषा: बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ प्रमुख शब्द: अगम या आगम। तो दोस्तों, अगम का मतलब होता है दुर्लभ। जैसे एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, यह कार्य बहुत अगम है, मीन्स यह कार्य बहुत दुर्लभ है। आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। आप देख सकते हैं बहुत ही कम डिफरेंस है बड़े आ की मात्रा का, अगम और आगम, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं। नेक्स्ट, अंश या अंश। तो अंश माने दोस्तों होता है कंधा और अंश माने होता है भाग या हिस्सा। तो अंश माने हो गया कंधा और अंश माने भाग या हिस्सा। ये कोई चीज़ है, इसका अगर ये वाला पार्ट हम यहाँ रख दें तो हम कहेंगे कि ये इसका अंश है। तो आप समझ गए होंगे, अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। नेक्स्ट है अर्घ या अर्घ्य। अर्घ माने होता है जलदान, मूल्य, जबकि अर्घ माने होता है पूजा या हवन सामग्री। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है ये शब्द, अर्घ या अर्घ्य। अर्घ माने जलदान और अर्घ्य माने पूजा या हवन सामग्री। नेक्स्ट है अनल या अनिल। अनल माने होता है आग या अग्नि और अनिल माने होता है वायु। आप देख सकते हैं कि सिर्फ छोटी की मात्रा का ही फर्क है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल भिन्न है। अनल माने आग, अग्नि, जबकि अनिल माने वायु। नेक्स्ट, अन्न या अन्य। अन्न अनाज जो हम खाते हैं, जबकि अन्न दूसरा। यह रोटी अनाज की है, मतलब अनाज, जबकि अन्य वह व्यक्ति, वह एक अन्य व्यक्ति है। तो आप समझ गए होंगे अन्न और अन्य का मतलब। नेक्स्ट, अनिष्ट या अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। जैसे एक वाक्य है, यह कार्य मत करो, बहुत अनिष्ट हो सकता है। तो मतलब यह कार्य मत करो, आपका बुरा हो सकता है, इसलिए अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। जबकि हटा दे तो रह जाता है निष्ठ। निष्ठ का मतलब होता है निष्ठा और अनिष्ट का निष्ठा रहित। नेक्स्ट है अवलंब या अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, जबकि अविलंब, विलंब का मतलब होता है देर, तो अविलंब का मतलब हो जाता है शीघ्र। नेक्स्ट है असित या अशित। आप देख सकते हैं सिर्फ सा और शा का डिफरेंस है, सा और शा का, लेकिन अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। अशित का मतलब है खाया हुआ, जबकि असित का मतलब है काला। नेक्स्ट है अशीत या अशीति। अशीत का मतलब होता है गरम, शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत का मतलब होता है ठंडा, इसीलिए उस पर आ लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है और हो जाता है गरम। अशीति, 80, संख्या, गिनती। नेक्स्ट, अविराम या अविराम। अविराम का मतलब होता है सुंदर, जबकि अविराम का मतलब होता है लगातार। अपेक्षा या उपेक्षा। अपेक्षा होता है जो आप इच्छा रखते हैं, आप इस कार्य की अपेक्षा रखते हैं, जबकि उपेक्षा होता है किसी का अपमान करना, निरादर करना, किसी का तिरस्कार करना। नेक्स्ट है अणु या अणु। अणु माने होता है सूक्ष्म कण। कोई भी पदार्थ है उसके जो कण हैं सूक्ष्म कण, उन्हें कहते हैं अणु, जबकि अणु का मतलब होता है पीछे। नेक्स्ट, अशक्त या आसक्त। अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन। शक्त का शक्ति, और जैसे उस पे आ लगा उसका अर्थ विपरीत हो गया शक्तिहीन। और आसक्त का मतलब होता है मोहित। नेक्स्ट है अविज्ञ, अनविज्ञ या अविज्ञ। अविज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जानने वाला, जो जानता है। अनविज्ञ होता है जो अनजान होता है, जबकि अविज्ञ होता है जो कुछ नहीं जानता है, मूर्ख।
ध्यान रखिए, अगर कोई किसी बात से अनजान है तो वो अनभिज्ञ है, अभिज्ञ जानता है, और अविज्ञ वह आता है जब तो वह कुछ नहीं जानता है, मतलब मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिहित या अविहित। अविहित का मतलब होता है उक्त या माननीय, जबकि अविहित का मतलब होता है अनुचित। नेक्स्ट, अकृति या आकृति। कृति का मतलब होता है कर्म, उस पे आ लग गया, आकृति तो बुरा कर्म, और आकृति का मतलब होता है बनावट। यह जो चित्र है इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति आप समझ गए होंगे, बनावट, संरचना, और आकृति बुरा कर्म। नेक्स्ट, अकथ या अथक। अकथ, कथ माने जिसके विषय में कुछ कहा जा सके, आ लग गया, अर्थ विपरीत, जिसके विषय में कुछ ना कहा जा सके, और अथक जो थके नहीं। नेक्स्ट, अंगना या अंगना। अंगना जब खाली बिंदी है तो स्त्री, जब चंद्र बिंदु है तो आंगन हो जाता है। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा है, अंगना या अंगना। नेक्स्ट, अशन, असन या आसन। अशन का मतलब हो जाता है भोजन, आसन का मतलब हो जाता है बैठने की वस्तु, और असन का मतलब होता है फेंकना। जब बड़ा वाला शाह बनेगा शलजम वाला तो हो जाता है भोजन, जब छोटा सा बनता है सपेरा वाला तो फेंकना, जबकि आसन तो आप जानते ही हैं बैठने की वस्तु। नेक्स्ट, अराती, आरती या आरती। अराती का मतलब होता है शत्रु, आरती का मतलब होता है दुख, और आरती का मतलब होता है धूप दीप से अभिनंदन। जो हम प्रभु का अभिनंदन करते हैं वो आरती। आरती दुख, और अराती शत्रु। नेक्स्ट, अचर, ना चलने वाला, और अनुचर, दास या नौकर। अचर वो होता है जो चल ना सके, जो स्थिर हो, जबकि अनुचर होता है दास, नौकर। अनुवेश, पीछे या अनुसरण करना, इसको कहते हैं अनुवेश, जबकि अनुवेश कहते हैं बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी। तो जो पड़ोसी होता है उन्हें अनुवेश कहते हैं, जबकि अनुवेश कहते हैं पीछा या अनुसरण। नेक्स्ट है अब्ज या अब्द। अब्ज माने दोस्तों होता है कमल, जबकि अब्द माने होता है बादल या वर्षा। ध्यान रखिए, अब्ज या अब्द। अब्ज माने कमल, जब जा होगा तो कमल, जब दा होगा तो बादल या वर्षा। नेक्स्ट, अक्ष या यक्ष। अक्ष होता है धुरी, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। और यक्ष, यक्ष होता है एक देव योनि। नेक्स्ट, अली या आली। अली माने होता है दोस्तों भौरा, और आली माने होती है सहेली, सहेली, सखी, मित्र। नेक्स्ट, अवधि या अवधि। अवधि का मतलब होता है काल या समय, और अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। भाषा जो होती है वो होती अवधि, बड़ी ई की मात्रा आती है, जबकि अवधि काल या समय में छोटी ई की मात्रा आती है। नेक्स्ट, अंतर या अनंतर। अंतर का दोस्तों अर्थ होता है भिन्नता, जबकि अनंतर होता है बाद में होता है। यह दो चित्र हैं, इनमें बहुत अंतर है, मतलब इनमें भिन्नता है। जबकि अनंतर का तात्पर्य होता है यह काम अनंतर हो जाएगा, मतलब यह कार्य बाद में हो जाएगा। अर्थी या अर्थी। अर्थी होता है चाहने वाला, उसे हम कहते हैं अर्थी। अर्थी का मतलब होता है टिकटी, जिस पे शव रखा जाता है। नेक्स्ट, अरवी या अरवी। आप देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है बा और वा का। बा माने बत्तख और वा ने बक, तो बा और वा का डिफरेंस है। अरवी अरब की भाषा है, जबकि अरवी घुइया जो हम सब्जी खाते हैं। नेक्स्ट, अमित या अमित। अमित का मतलब होता है अधिक, बेहद, कि वह हमें अमित प्रिय है, वह हमें बेहद प्रिय है। अमित, वह अमित है, वह मेरा अमित है, मतलब वह मेरा शत्रु है। नेक्स्ट, अपकार या उपकार। अपकार का मतलब होता है दोस्तों बुराई, जबकि उपकार का मतलब होता है भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार या आचार। अचार जो आप खाने के साथ खाते हैं, और आचार होता है आपका स्वभाव, आपका आचरण, वो होता है आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास या अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है निकट, और अभ्यास का मतलब होता है बार बार प्रयास करना। नेक्स्ट, अवर या अपर। अवर का मतलब होता है नीचे का, और अपर का मतलब होता है दूसरा। अब का मतलब होता है अभी,
और आब का मतलब होता है पानी। ध्यान से देखिए, अब यह काम अब मैं कर लूँगा, यह काम मैं अभी कर लूँगा। और आब का मतलब होता है पानी। नेक्स्ट, अगध या अंगद। अगध होता है रोग रहित, जबकि अंगद बाली के पुत्र, रामायण में एक पात्र हैं बाली, उनके पुत्र का नाम है अंगद, जबकि अगध का मतलब है रोग रहित। नेक्स्ट, अनीस या आनिश। अनीस का मतलब होता है दोस्तों अनाथ, और आनिश का मतलब होता है हमेशा, सदा। अचल या अचला। अचल जो चल ना सके, स्थिर, इसीलिए पर्वत को भी हम अचल कहते हैं। और अचला का मतलब होता है पृथ्वी। नेक्स्ट, आंचल या अंचला। आंचल का मतलब होता है साड़ी का किनारा, और जो अचला होता है उसका मतलब होता है साधुओं का एक वस्त्र। आप ध्यान रखिए, अचला जब कोई चंद्र बिंदु नहीं है तो पृथ्वी, और जब उस पर चंद्र बिंदु लग जाता है तो वो साधुओं का एक वस्त्र बन जाता है। अमल, अम्ल। अमल का मतलब होता है बिना मैल, जिसमें कोई मैल ना हो। अम्ल का मतलब तेजाब। अमूल या अमूल्य। अमूल जिसका कोई मूल ना हो, जिसकी कोई जड़ ना हो, और अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल। नेक्स्ट, अवरोध या अविरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, और अविरोध का मतलब होता है बिना विरोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि या आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि का मतलब होता है आदत वाला। जैसे कहते हैं ये आदि युग से चला आ रहा है, मतलब ये आरंभ से चला आ रहा है। फिर हम बोलते हैं वह इस बात का आदि है। कुछ लोग होते हैं उन्हें किसी चीज़ की जब लत लग जाती है तो हम यही शब्द यूज़ करते हैं कि वह इस चीज़ का आदि हो गया है। तो आप समझ गए होंगे, आदि का मतलब होता है आरंभ, जब छोटी की मात्रा तो आरंभ, जब बड़ी की मात्रा तो आदत। आधी, आधी, आधी फिर वही है, छोटी की मात्रा तो मानसिक कष्ट, और आधी, आधा का स्त्रीलिंग वो आधी, और आधी जो छोटी है तो हो जाता है मानसिक कष्ट, और आधी का मतलब आधा का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, आरसी या आरसी। आरसी का मतलब होता है वेद संबंधित, और जबकि आरसी होता है शीशा। नेक्स्ट, अलोक या आलोक। अलोक सुनसान, कहते हैं यह क्षेत्र बहुत अलोक है, मतलब ये बहुत सुनसान है। जबकि आलोक का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, ये सभी। आजन्म, जीवन पर्यंत, जो जीवन पर्यंत चलता है वो आजन्म, और अजन्म जो जन्मा ही ना हो वो होता है अजन्म। आद्य या अद्य। आद्य का मतलब होता है पहला, प्रथम, और अद्य का मतलब होता है आज। आगर या अगर। आगर का मतलब होता है झुंड, जबकि अगर का मतलब होता है यदि, जो कि आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट, आयास या आवास। आयास का मतलब होता है प्रयत्न, और आवास का मतलब होता है निवास स्थान जहां आप रहते हैं। आहुति या आहुति। ध्यान से देखिए, बहुत ही कम डिफरेंस है छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का। जब यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो वो हवन सामग्री हो जाती है, जबकि जब बड़े ऊ की मात्रा है तो हो जाता है उसका अर्थ बुलाना। नेक्स्ट, आधेय या अधेय। आधेय का मतलब है किसी सहारे पर टिकी वस्तु, अधेय का मतलब है ध्यान न करने योग्य। ध्यान रखिए, आधेय का मतलब है किसी सहारे पर टिकी वस्तु, जबकि अधेय का मतलब है ध्यान न करने योग्य। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।